ना ना, पीएम तो भाई मोदी ही है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। अब विपक्ष में भी कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो उनको टक्कर दे सके। जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो तुम्हारा राजा ईमानदार है, समझ गए। आई सारा चोर एक हो रहा है, सारा चोर का पार्टी। हम तो बोल रहे हैं हम मोदी को देंगे पर्सनल वोट, और कौन किन को देंगे नहीं जानते हैं। नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं देंगे, कहा कि हम लोग का जीवन बर्बाद कर दिया, अग्निवीर ला दिया 4 साल की। केंद्र में मोदी को पीएम बनाएंगे, आप बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बस यही है। 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार का बात किया गया था यहीं पे गांधी मैदान में, उस जगह पे। तो उस दिन से जोड़ लीजिए कि आज तक 10 लाख रोजगार कहाँ से आया युवा को, कहाँ मिला। अरे तो आप पीएम का बात कर रहे हैं, नीतीश तो हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री है ना, वो पीएम नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन जो हमारा मोदी कर सकता है वो नीतीश नहीं कर सकता। तो छोटा सा पाकिस्तान को ले लीजिए, जो सब बोलता था कि भारत मेरा दुश्मन है, बोलता था। अब आज आते कि देखिए वहाँ का पब्लिक क्या बोलता है, मोदी को साहब बोलता है पाकिस्तान में। अगर बिहार के लोग चाहे तो नीतीश कुमार को भी बना सकते हैं। मोदी को ही चुनेंगे, दूसरा और कोई दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ नीतीश को, हाँ पीएम के लिए देखिए रोजगार की बात अलग है, लेकिन पीएम के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन उससे नीतीश कुमार कभी नहीं है, ऑप्शन कभी नहीं होगा। मोदी विकास थोड़े ना किया है, वो तो सिर्फ झूठ पे झूठ जुमलाबाजी की है वो। अच्छा, उससे बड़ा जुमलाबाज कोई नहीं। देश का पीएम तो हम चुनेंगे राहुल गांधी। और मूर्ख है दोनों भाई, जाके साला पर चाचा 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 कर करके, अरे चाचा तो तुम्हारा पीछे से लपेट के मार दिया। मोदी के अलावा तो कोई दूसरा आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे, नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टी एक मंच पे हुए। नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टी को एक मंच करने में सफल रहे, लेकिन जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टी एक मंच हुए वो भी मोदी के खिलाफ, तो इसको लेकर के जनता क्या कहती है, युवाओं क्या कहते हैं कि 2024 का पीएम उम्मीदवार कौन हो। आइए हम जानते हैं जनता से ही, युवाओं से ही, क्योंकि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी को मजाक मजाक में ही लालू यादव ने कह दिया कि यह 2024 का दूल्हा होगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही थी कि आखिर जो तमाम बाराती हैं उसमें दूल्हा कौन होगा, तो हंसते हंसते लालू यादव ने कह दिया कि इस बार का दूल्हा राहुल गांधी होंगे। जनता से जानेंगे, युवाओं से जानेंगे कि इस बार पीएम उम्मीदवार वो किसे चुनना चाहती है, युवा किसे चुनेंगे। मोदी के अलावा तो कोई दूसरा आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। जो बिहार को नहीं संभाल पाया, वो देश अगर संभालने के लिए उसको दे दिया जाए तो कितना संभालेगा, बताइए। बिहार में विकास हुआ कि नहीं? क्या विकास हुआ बिहार में? शिक्षा चौपट क्या है शिक्षा, बताइए तो। कोई भी गांव में जा करके देखिए तो 10 बजे मास्टर रहता है। क्या किए हैं? जहाँ कोई जानता नहीं था इंडिया को आज से पहले, आज जा करके देखिए बाहर कौन जानता था, क्या अस्तित्व था भारत का? क्या था? कोई जानता था? आज देखिए जितना भी मुस्लिम कंट्री है, आज एगो छोटा सा पाकिस्तान को ले लीजिए, जो सब बोलता था कि भारत मेरा दुश्मन है, बोलता था। अब आज आते कि देखिए वहाँ का पब्लिक क्या बोलता है, मोदी को साहब बोलता है। पाकिस्तान में युवाओं के लिए क्या किया है मोदी सरकार? युवाओं के लिए देखिए, युवाओं के लिए एक सरकारी नौकरी ही सिर्फ नहीं होता है, ठीक है। युवाओं के लिए नौकरी नहीं होता है, नौकरी में ये होगा। आज बताइए रेलवे को देखिए, पहले का रेलवे का टाइम देखिए और अब के रेलवे का टाइम देखिए, टाइम का मैनेजमेंट देखिए रेलवे का। उसका रीज़न क्या है? प्राइवेटाइजेशन एक बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है, समझ गए। सरकारी जितना भी कर्मचारी है, पकौड़ा तलवा दिए युवा से। पकौड़ा क्या तलवा दिए? जो नहीं पढ़, बताइए कि कौन युवा पकौड़ा तल रहा है? युवाओं को रोजगार दिए मोदी सरकार। हाँ तो सही बात है, तलवाइए दिए हैं, उनका छोड़िए ना। हाँ देश के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए नहीं कर रहे हैं। 2018 में रेलवे का वैकेंसी आया हुआ था। उसके बाद से आज तक हर लड़का इंतजार कर रहा है कि वैकेंसी आ जाएगा, कल आएगा। माइक लेते हैं, भाषण लेंगे कि हाँ हम 20 लाख दे देंगे, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, आप लोग वोट दीजिए। वोट दिए लो कि हाँ भाई हमको नौकरी मिलेगा। हम युवा हैं तो हमको नौकरी चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ घूमते तो हमको नौकरी से कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ रह के तो हमको भाई जॉब चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। बिहार सरकार भी तो 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार का बात किया गया था यहीं पे गांधी मैदान में, उस जगह पे। तो उस दिन से जोड़ लीजिए कि आज तक 10 लाख रोजगार कहाँ से आया युवा को, कहाँ मिला, किस चीज में? आज का बहाली है जी, वो आज का बहाली है शिक्षक वाला। 20 साल से शिक्षक का बहाली नहीं आया है। चला इतना बड़ा 2-2 करोड़ का बिल्डिंग गाँव में बना के दिया है। मोदी का 2 करोड़ दे दिए। कौन से?
मोदी कहे 2 करोड़ तो सबका तो वही हाल है। अरे जैसे चलनी दूसरे का बढ़नी को, अच्छा चलनिया बढ़नी को जिसमें अपने 76 को छेद है। किसे चुनिएगा पीएम? आप किसे चुनिएगा? मोदी को ही चुनेंगे, दूसरा और कोई दिख ही नहीं रहा है। पीएम के लिए अब यहाँ नीतीश को, हाँ पीएम के लिए देखिए रोजगार की बात अलग है, लेकिन पीएम के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन उससे नीतीश कुमार कभी नहीं है, ऑप्शन कभी नहीं होगा वो, लेकिन तो कभी नहीं होगा। आप जो विपक्ष के कह रहे हैं कि अगर कोई टक्कर दे सकता है नीतीश देखिए या राहुल गांधी, नीतीश को कौन बोलता है कि नीतीश देंगे? वो सिर्फ सोचते हैं वो अपना कि हम देंगे। आज यहाँ पे उनका पूरा विपक्ष बैठा ना, अपना बना रहा है। लो मोदी अपना जाके आराम से है, एक दिन आएगा बोलेगा अपना काम करके चला जाएगा। कितना भी कुछ करे लो, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार बनेगा उसी का, सरकार उसी का, हाँ उसी का बनेगा। आज अर्थव्यवस्था कहाँ था, आज 5 नंबर पे भारत है ना, तो उसी के चलते ना आज पुतिन हो चाहे कोई हो बैठ के उसको खिला रहा है, अपने घर बैठ के खिला रहा है। कुछ तो है उसमें तब ना। भारत को कौन जानता था? मनमोहन सिंह जाते थे, कोई पूछता नहीं था कि आओ बैठो यहाँ। कांग्रेस थी ना इससे पहले, कोई पूछता नहीं था। आज जाने से पहले उनका एकदम लग रहा है जैसे कि उनका वहाँ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, वैसे तैयारी हो रहा है। तो कुछ तो जन्म हुआ भैया, हम लालू और नीतीश के अलावा बिहार में देखे हैं किसी को? किसी का सरकार तो नहीं देखे। अरे उसका छोड़िए ना, वो तो पलटू है। वो देखिए अभी मांझी गया है बीजेपी में, वो बोलेगा अभी पलटू नहीं है। देखिए ना अभी सुनिए, अभी गया है वो बोलेगा छेद कीजिए, धीरे धीरे बड़ा छेद कीजिए, होल बनाइए ताकि हम घुस जाएं फिर उसमें। इतना बड़ा वो पलटू है। अभी मंझिया छेद करेगा और उसमें ही जाके घुसेगा। हाँ, ये तो तेजस्वी का करियर, ये तो तेजस्वी का करियर बर्बाद कर दिया। तेजस्वी का करियर ही बर्बाद किया, समझ गए? नहीं देगा, वो बन जाता मुख्यमंत्री अगला बार। अगर इसमें नहीं मिलता तो पूर्ण बहुमत से बिहार का मुख्यमंत्री बनता, लेकिन उसका ये छवि खराब कर दिया बिहार में, ये पलटू तब। और मूर्ख है दोनों भाई, जाके साला चाचा 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 कर करके, अरे चाचा तो तुम्हारा पीछे से लपेट के मार दिया। इस बार देश का पीएम को नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार या राहुल गांधी? युवा किसे पसंद करते हैं? युवा तो देखिए अभी ये 3 स्टेज में हो गया। अगर बिहार के लोग चाहे तो नीतीश कुमार को भी बना सकता है। नीतीश कुमार को? हाँ, अगर उससे मतलब जैसे शराबबंदी पे रोक लगाया, अच्छा, अगर चाहे तो। और नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी को भी बना सकता है, क्योंकि मतलब देश के लिए अच्छा काम किया। देश को मतलब पिछले 10 साल में इतना विकसित किया, अर्थव्यवस्था को दुनिया में 3रा नंबर पर ले आया। और राहुल गांधी है तो एजुकेटेड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। और इस बार तीनों में युवाओं को आपकी पसंद क्या है? आप किसे पसंद करना चाहेंगे? अगर देश का पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे? देश का पीएम तो हम चुनेंगे राहुल गांधी को। राहुल गांधी को चुनेंगे जी। क्या खासियत राहुल गांधी? राहुल गांधी मतलब पढ़े लिखे शिक्षित अनुभवी, मतलब नरेंद्र मोदी में क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी मतलब हो गए थोड़ा टिपिकल टाइप के हो गए, मतलब उनका एज हो गया है। अब देश अभी मतलब युवा चाह रहा है, युवा जो है अभी इंडिया का जितना मतलब पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम युवा ही है, 70 से 80% के युवा ही हैं। तो मतलब राहुल गांधी को तो पप्पू कहा जाता है। हाँ? राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कह देते हैं। तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? आप बताइए ना, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता? महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है। तो बापू किसे कहा जाता? पप्पू कहा जाता है। पप्पू यादव? अरे छोड़िए ना, लोग तो देखिए आप अच्छा काम कीजिएगा ना तो लोग आपको 10 को बात कहेगा, वह जब आप सक्सेस होगा तो वह लोग आपको कहेगा कि ऐसा आदमी रह है। तो लोग कहने वाला तो बहुत कुछ कह सकता है, तो हम सबको मुँह बंद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए और भी लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार देश का पीएम कौन? नीतीश कुमार, सुशील मोदी या राहुल गांधी? मोदी। क्या मोदी में क्या लगा? देखने से तो हर चीज सही है। अच्छा जी, देखने से सही लग रहा है। नहीं बाकी कोई चेहरा दिख कहाँ रहा है? काम किए हैं मोदी? बिल्कुल किए। क्या काम किए? अब क्या जैसे आप पूछिए क्या किए? विपक्ष के लोग कह रहे कुछ काम नहीं किए, विपक्ष सिर्फ जुमलाबाजी। 15 लाख बात था, दिए नहीं। सुनिए तो सर, 2 करोड़ रोजगार की बात था, दिया नहीं। विपक्ष वाले ही उनको चमकाते हैं सर। अच्छा, उनमें कुछ जी उनमें कुछ खासियत है, इसीलिए विपक्ष बार बार मोदी मोदी करके ही उनको डेवलप किए हैं। आपको लग रहा है कि विकास किए हैं मोदी? जी बिल्कुल किए हैं। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ जी है, वहीं जो है नरेंद्र मोदी अकेले एक साथ हैं, तो कौन लग रहा है इस बार? नहीं मोदी सर। मोदी बिल्कुल कंफर्म है। इस बार का पीएम तो राहुल गांधी होंगे। क्यों? कह रहे मोदी विकास के, मोदी विकास थोड़े न किया है, वो तो सिर्फ झूठ पे झूठ जुमलाबाजी की है वो। अच्छा, उससे बड़ा जुमलाबाज कोई नहीं है अभी का।
लेकिन current नीतीश कुमार situation। तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट कर रहे हैं, उन्हें हाँ। उम्मीद था कि पीएम बनेंगे, तो फिर नीतीश कुमार नहीं नहीं, पसंद? नीतीश कुमार बस सबको आगे लाके बस अपना जो एक विचारधारा को रखने की कोशिश किया है। अच्छा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे, खाड़गे जी भी हैं उनके सपोर्ट में, देख ही रहे हैं आप। अच्छा। उनके लीडर्स किस तरीके क्या से काम कर खासियत रहे हैं। है राहुल गांधी की? क्या राहुल गांधी आप देख रहे हैं युवा के लिए कितने यूथ है, फिटनेस फ्रीक हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा ना। वो कितना उनका एक भी चीज़ सच को नहीं छुपा रहे, वो हर झूठ का पर्दाफाश टक्कर दे पाएंगे इस बार मोदी का? पूरा युवा किससे वोट करेगा? युवा इस बार पूरा राहुल गांधी को वोट करेंगे, पूरा फुल राहुल फ्लेज एकदम। हाँ, इस बार सरकार हम ही लोग आने वाला है यानी कांग्रेस राहुल गांधी की। आएंगे तो रोजगार मिलेगी? बहुत देख आप देख रहे हैं IT एंड ITs कौन लाया है, अच्छा, और जितने भी आप महारत्न कंपनीज देख रहे हैं सारे राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी नहीं बोल रहे, मतलब कांग्रेस पार्टीज नहीं लाया है इस चीज़ों को। तो आप इन चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और इनके पार्टी में क्या विकास हुआ है आप तो देख ही रहे हैं। देश का पीएम कौन इस बार? देश का मोदी जी रहेंगे भैया, इसमें नो डाउट। क्या है? बिल्कुल। नीतीश कुमार लगे हुए हैं, इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। लोकतंत्र जो है खतरा में पड़ गया। ऐसा थोड़ी है, सोचने से क्या होता है, जो है सो है। जो है सो है। ये अपना CM में कुर्सी संभालना बढ़िया से भैया, वही बहुत है। सीएम का कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं? संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, बट पीएम का जो कैंडिडेट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीएम लायक नहीं। जो योग्य हैं सो हैं, और वही रहेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार देश का पीएम कौन? ना पीएम तो भाई मोदी ही हैं, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। अब विपक्ष में भी कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो उनको टक्कर दे सके। कहा रहा है कि विपक्ष में तो चेहरा है, नीतीश कुमार है, राहुल वो एक है ना कि कोई नहीं है टक्कर में, वही वाला इस बार भी हाल है। कोई नहीं है ना कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, नहीं है भैया। इस बार पूरी पार्टी आपने देखा है कि एकजुट हो गई है और कहा कि नीतीश गठबंधन ही करना वो लोग का काम है, दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। वही बोला था कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो तुम्हारा राजा ईमानदार है। समझ गए? आई सारा चोर एक हो रहा है, सारा चोर का पार्टी है, सारा चोर है, जितना घोटाला है सब ये सब करता है। समझ गए? सारा का सारा चोर है। जांच भैया, घोटाला हुआ, जांच नहीं, मोदी सरकार अब तक जांच नहीं। जांच भैया होता है किसी का सरकार जब विपक्ष में जाता, इन पे भी होगा जांच। विपक्ष में जाएगा तो होगा ही, अगर किए होंगे तो होगा। देखिए सरकार में किसी का जांच नहीं होता। अगर हम राजा हैं तो हम अपना ऊपर जांच करवाएंगे, वो अभी राजा है, अपना ऊपर कोई नहीं लेगा। विपक्ष में जाएगा तो अगर किया होगा तो जरूर आएगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन विपक्ष में जाने के बाद होगा। लेकिन ये सब सारा चोर मिल करके अगर सोचेगा कि हम हो एक करके कर लेंगे तो ये असंभव है। ऐसा कोई विपक्ष में चेहरा ही नहीं है कि उसके टक्कर में भी कोई आएगा। देखते हैं राजा जैसा विदेश में भी जा करके आइए सब साला चोर। ये जो बैठक हुआ था, ये बैठक था, ये तो सलाह था राहुल गांधी के बियाह होने का। लालू जी सुने तो क्या बोले थे कि आप शादी काहे नहीं कर लेते, मम्मी आपकी परेशान हो रही है, घर में रोटी बनाने वाला नहीं है, सुने थे ना? तो ये क्या बैठक था? ये तो सब परिवारवाद है, सब परिवारवाद है। उसमें देखते हैं क्या वो परिवारवाद है? सब ऐसे ही है, सब अपना देख रहा है। युवा किसे चुन रही है? हम तो नीतीश कुमार को चुनेंगे, अपना बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके। अच्छा, हाँ, अब जिसको जो चुनना है अब चुने। मोदी को क्यों नहीं? हम मोदी को नहीं चुनेंगे। मोदी को नहीं चुनेंगे? ना, कहा है कि बाइक बीजेपी कह रही है पूरा विकास कर दिए पूरे भारत में। हाँ एकदम खाली पूरा विकास की गंगा बह रही है। पूरा विकास के गंगा बह रहा है, गंगा में सब दहा गया, सब दहा गया। सब दहा गया। नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, जिनसे बिहार बनाएंगे। इस बार किसे पीएम चुनेंगे? युवा किसे पीएम चुनेंगे? केंद्र में मोदी को पीएम बनाएंगे, बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बस यही है। केंद्र में मोदी, हाँ और दूसरा चेहरा नहीं है? चेहरा है लेकिन अभी लायक तो कुछ नहीं लग रहा है ऊपर, कोई लायक नहीं लग रहा। अभी कहाँ कौन दिख रहा है आपको सामने, बताइए। राहुल गांधी को बनाइएगा। आप युवा किसे बनाएंगे? तो हम तो बोल रहे हैं हम मोदी को देंगे पर्सनल वोट, और कौन किन को देंगे नहीं जानते हैं। मोदी सरकार में विकास हुआ है? क्योंकि विपक्ष का कुछ भी विकास नहीं हुआ, खाली जुमलेबाजी है इसमें। वो तो समझ रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मोदी को देंगे या नीतीश को देंगे, जुमलेबाजी है तब भी मोदी को। अब जो भी हो। नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं देंगे, कहा कि हम लोग का जीवन बर्बाद कर दिया। अच्छा, अग्निवीर ला दिया 4 साल के लिए, सबसे पहले सबका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। 2021 में आर्मी रैली का जो एग्ज़ाम बचा था, जो एयरफोर्स का रिजल्ट देना था, सबका फाइनल सिलेक्शन था, सबका रद्द कर दिया। मेडिकल फिट था, सब रिटर्न का तैयारी था, रिटर्न कैंसिल कर दिया, सबका नौकरी खा गया। किसे चुनिएगा पीएम? ठीक है, नरेंद्र मोदी ठीक है। ठीक है, कैसे?
अरे एजुकेशन चाहे भ्रष्टाचार के मामला में वो ठीक है। भ्रष्टाचार के मामले अब उन्हीं पे आरोप लग रहा है कि अडानी के साथ कितना बड़ा घोटाला कर दिए। ऐसा नहीं उसको 1 नंबर बना दिए, 2 नंबर पे बना दिए थे अमीर। ऐसा फिर नहीं कहाँ आ है, गए? ऐसा नहीं है। राफेल घोटाला कर दिए। अब वो तो सब दूसरा विरोध करने वाला विरोध करबे करेगा। विरोध कर रहा है। हाँ, घोटाला विरोध नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं घोटाला। मोदी घोटाला नहीं कर सकता। मोदी घोटाला नहीं कर सकता, इतना युवा को यकीन। एकदम एकदम। युवाओं के लिए क्या किया है मोदी सरकार? युवाओं के लिए ऐसा बेरोजगार तो देवे किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसी बेरोजगारी में पैसा नहीं है, कमाने वाला का स्किल नहीं है, जिसके पास टैलेंट है उसके पास पैसा है। युवा कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमाने वाला महीना में 5 लाख, रोजगार की बात आपके पास अगर दिमाग रहेगा तो 5 लाख रुपए महीना कमाइएगा। इतना मोदी कर दिया है। इतना कर दिया कि 5 लाख कमा। आप कितना कमा रहे हैं? हम तो कमाते हैं 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। पीएम इस बार किसे चुनेगी युवा? पीएम मोदी जी को। काहे? देखिए देश में जो काम इसके पहले जितने भी लोग आए नेता लोग काम नहीं किए थे वो काम करके दिखाए हैं। नीतीश कुमार नहीं काम किए बिहार में। अरे तो आप पीएम का बात कर रहे हैं, नीतीश तो हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री है ना। वो पीएम नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन जो हमारा मोदी कर सकता है वो नीतीश नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। मोदी क्या कर सकते हैं, नीतीश क्या नहीं कर सकते? मोदी है कि जो देखिए इसके पहले भी बहुत सारे नेता पीएम बन चुके हैं। अच्छा। जो काम नहीं हो चुका था वो हमारे पीएम कर चुके हैं, ठीक है ना। और नीतीश कुमार की बात रहे तो देखिए हमारे बिहार में कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है। अच्छा। समझ गए ना। और एक था इनकम स्रोत, उसको भी हमारे नीतीश जी बंद किए हुए हैं। और अब देख रहे हैं शराबबंदी है, लेकिन बिहार में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए और आपको दूध पीना हो ना, दूध तो घर पे जग वगैरह लेके डिबोया लेके पहुंचना पड़ेगा तब आपको दूध मिलेगा। लेकिन शराब अगर आपको पीना हो ना तो डिलीवरी होता है, आपके घर पे पहुंच जाएगा शराब। इसी वजह से पीएम नहीं बनाइएगा, शराबबंदी। हाँ मान लीजिए आप बंद किए हुए हैं तो एकदम अच्छे तरह से बंद होना चाहिए ना। क्या लेते हैं? नहीं सर, हम क्यों लेंगे, हम तो डिफेंस की तैयारी करते हैं सर। जी नहीं, शराब को लेकर के शराब हम लेते ही नहीं हैं। जी। किसे पीएम चुनेंगे? नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे। नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे। नरेंद्र मोदी जी। इधर राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ये लोग क्यों नहीं तो जनता नरेंद्र अब तक ठग लिया नीतीश कुमार जनता। नहीं तो नरेंद्र मोदी अभी के समय के बहुत बड़ा समझिए तो चेहरा हो चुके हैं। बहुत बड़ा चेहरा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना अभी के समय में युवा से लेकर अब बहुत सारे जो भी है उन्हीं का मतलब समझिए तो एक बहुत बड़ा लेजेंडरी में उनका नाम आ रहा है। और नरेंद्र मोदी अभी महापुरुष में समझिए महापुरुष ही हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि सब जगह जो वो कर रहे हैं वो जनता कर रही है। अच्छा। वही नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री। तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं और कह रहे हैं इस बार जो है सत्ता से बेदखल कर देंगे मोदी। अब देखिए ये तो आप बोल ही सकते हैं, ये तो अनुमान वो तो आगे ही बताएगा जब चुनाव होगी, जब पता चल जाएगा मोदी सही है या। कह रहे मोदी सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई या बेरोजगारी तो है ही, ये तो कहने लगे। अब देखिए अब ये तो मान लीजिए हम तो स्टूडेंट है तो इतना तो कह सकते हैं, ये बस। मोदी सरकार को चुनिए। चुनेंगे ऐसे तो कांग्रेस के लिए स्टूडेंट का अच्छा था। अच्छा। लेकिन मोदी सरकार में थोड़ा बेरोजगारी बहुत हो चुका है। और कांग्रेस में ऐसा नहीं था। तो हम अकेले ही बोलने से कुछ नहीं होगा। अब जो भी जनता जिसको चुनेगी अब आगे देखा जाएगा। अच्छा, आप किसे चुनिएगा? हम तो चाहेंगे कि बेरोजगारी ये सब खत्म हो। अच्छा। कांग्रेस का कुछ चुनना। राहुल गांधी तो आपने तमाम युवाओं से सुना, उनका कहना है कि फिर से एक बार मोदी सरकार। तो कुछ युवाओं ने कहा कि नहीं, मोदी ने किया ही क्या है, बेरोजगारी ला दी, महंगाई ला दिया, तो वो क्या किए हैं। कोई भी पीएम अगर रहते कोरोना काल में तो वो भी कहते। लेकिन कुछ युवाओं ने कहा कि जो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में काम करके दिखाया, वो कोई भी व्यक्ति रहता पीएम तो कर नहीं सकता था। वहीं देखिए अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने कहा है कि देखिए हमारा अर्थव्यवस्था आज कहाँ है, लोग किस तरह से देख रहे हैं, लोगों के घर घर तक अनाज तक पहुँचा। गैस सिलेंडर की स्थिति क्या हुआ करती थी, लोगों को मिलता नहीं था। तो अभी तक के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया टॉप न्यूज़ के साथ। मैं हूं कमलेश।